दोस्तों ये है गोदरेज इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर 2026 मॉडल का रिमोट कंट्रोल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस रिमोट कंट्रोल के ऊपर जितने भी बटन्स दिए हुए हैं उन्हें आप कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि क्या एक सही तरीका है गोदरेज एयर कंडीशनर को रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट करने का। आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है और नॉलेजेबल भी होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप करके ज़रूर देखेगा। ये है गोदरेज एयर कंडीशनर रिमोट कंट्रोल का लुक। और यहाँ पर टॉप में जो आपको ब्लैक कलर की कीज़ दी हुई हैं, सबसे पहले हम उनके बारे में बात करेंगे। सेंटर में आपको यहाँ पर पावर ऑन ऑफ की मिल जाती है, जिससे कि आप एसी को ऑन कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। रिमोट कंट्रोल में एक छोटा सा ड्रॉबैक ये है कि जब भी आप कोई भी फंक्शन ऑपरेट करेंगे दोस्तों, रिमोट कंट्रोल के अंदर कोई बैकलाइट नहीं है, तो रात के समय हो सकता है कि आपको ऑपरेशन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए। यहाँ पर जो साइड में की दी हुई है वो टेम्परेचर प्लस माइनस की है, यानी कि इससे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं और डाउन वाली की से टेम्परेचर को डिक्रीज कर सकते हैं। पास में यहाँ पर आपको मोड्स वाले बटन देखने को मिल जाता है, यानी कि डिफरेंट आपको मोड्स एसी में देखने को मिलता है। अभी हमारा एसी कूल मोड पर चल रहा है और जनरली आपको एसी को कूल मोड पर ही यूज़ करना होता है, जिससे कि आपको एसी से कूलिंग मिल सके। अगला मोड है यहाँ पर ड्राई मोड। ड्राई मोड को हम खास करके मानसून सीजन में यूज़ करते हैं, क्योंकि जब भी बारिश होती है तो उस समय ह्यूमिडिटी लेवल काफ़ी इंक्रीज हो जाता है और हमारे रूम में भी चिपचिपा माहौल हो जाता है। तो उसे अगर आपको ओवरकम करना है तो ड्राई मोड पर आपको एसी को यूज़ करना चाहिए। ड्राई मोड में आपको एसी से कूलिंग नहीं मिलती और उस कंडीशन में एसी ह्यूमिडिटी तो ओवरकम करता ही है, साथ ही अच्छी खासी पावर सेविंग का एक्सपीरियंस भी आपको कराता है। नेक्स्ट मोड यहाँ पर आता है फैन मोड। फैन मोड में एसी दोस्तों नॉर्मल फैन की तरह ही आपको कूलिंग प्रोवाइड करेगा। इस मोड में आपको कूलिंग देखने को नहीं मिलेगी। अगला मोड यहाँ पर आता है हॉट मोड। हॉट मोड जो होता है वो केवल हॉट एंड कोल्ड एसी में ही होता है और हॉट मोड पर जब भी आप एसी को यूज़ करते हैं तो इंडोर यूनिट से आपको कूलिंग के बजाय गर्म हवा मिलना शुरू हो जाती है और ये फंक्शन केवल हॉट एंड कोल्ड एसी में ही होता है और हॉट मोड केवल आपको हॉट एंड कोल्ड एसी में ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मोड यहाँ पर आता है ऑटो मोड। ऑटो मोड में एसी को रखने पर एसी दोस्तों अपने फैन की स्पीड को खुद मैनेज करता है और फिर उस हिसाब से आपके रूम में कितनी गर्मी है उस हिसाब से आपको एक अच्छी कूलिंग का एक्सपीरियंस कराता है। जनरली आपको कूल मोड पर ही एसी को सेट करना चाहिए, जिससे कि आपको एक अच्छी कूलिंग एसी से देखने को मिल सके। जस्ट मोड बटन के नीचे यहाँ पर फैन स्पीड का मोड दिया हुआ है, जिसमें आप फैन की स्पीड को 1 2 3 यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं या फिर ऑटोमेटिक पर भी रख सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप ऑटोमेटिक पर भी सेट कर सकते हैं या फिर आपको जो भी एयर डिलीवरी यानी कि जितना भी फैन से स्पीड चाहिए उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। बीच में सेंटर में यहाँ पर बटन दिया हुआ है 5-in-1 कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स का बटन। दोस्तों ये एसी आपको कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स के साथ मिलता है, जिसमें आप एसी से डिफरेंट मोड में कूलिंग ले सकते हैं। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो C5 वाला मोड आपको देखने को मिल जाएगा। C5 वाले मोड में आपको एसी से फास्ट कूलिंग मिलती है, वैसे C4 वाला आपको मोड मिल जाता है और C3 C2 और C1 वाले मोड्स भी आपको देखने को मिलता है। C1 C2 और C3 वाले जो मोड हैं वो लो कैपेसिटी और मीडियम कैपेसिटी के लिए हैं, वहीं C4 वाले मोड में आप एक जनरल कूलिंग ले सकते हैं और C5 वाले मोड से आप फास्ट कूलिंग ले सकते हैं। मोड्स को डिसेबल करने के लिए दोबारा प्रेस करेंगे तो दोबारा दोस्तों ये जो है कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स डिसेबल हो जाएंगे। यहाँ पर नीचे की ओर अगर आप देखेंगे तो आपको एक टर्बो मोड मिलता है और टर्बो मोड में एसी को यूज करने पर एसी से आपको फास्ट कूलिंग देखने को मिल जाती है। जैसे टर्बो कूल मोड पर आप प्रेस करते हैं तो रिमोट कंट्रोल में एक आइकन बना हुआ आ जाता है और एसी के इंडोर की फैन की स्पीड इंक्रीज हो जाती है और एसी से आपको फास्ट एयर डिलीवरी मिलना शुरू हो जाती है। इस फंक्शन को डिसेबल करने के लिए भी आपको सेम बटन ही प्रेस करना है। नेक्स्ट यहाँ पर बटन दिया हुआ है iSense का। iSense फंक्शन पर जैसे आप यूज करते हैं तो यहाँ पर रिमोट कंट्रोल में एक आइकन बना हुआ आ जाता है और एसी ये सेंस करता है कि रिमोट कंट्रोल से कहाँ से ऑपरेशन हो रहा है और एसी सबसे पहले ये कोशिश करता है कि वहीं पर वो एयर डिलीवरी पहुंचाए। तुरंत ये फंक्शन बटन दबाते से ही काम नहीं करेगा, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद एसी सेंस करेगा और फिर सेंस करने के बाद कूलिंग वहां पर पहुंचाएगा जहां से आपने ये ऑपरेशन किया है। iSense फंक्शन को अगर आपको डिसेबल करना है तो सेम बटन को आपको प्रेस करना पड़ेगा, तो यहां से iSense फंक्शन डिसेबल भी हो जाएगा। नेक्स्ट बटन यहां पर दिया हुआ है स्लिप का। स्लिप प्रोफाइल पे जैसे आप बटन प्रेस करते हैं तो यहां पर रिमोट कंट्रोल में एक आइकन बना हुआ आ जाता है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों स्लिप प्रोफाइल आपकी एक्टिवेट हो गई है। स्लिप प्रोफाइल को आपको नाइट के समय सोते समय यूज करना है। जनरली जब भी आप सोएंगे उस समय हो सकता है कि आप टेम्परेचर कुछ और सेट करें, क्योंकि उस समय ज़्यादा कूलिंग की हमें रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन जैसे जैसे रात होती है, रात में टेम्परेचर डाउन हो जाता है, यानी कि डिक्रीज हो जाता है, उतनी गर्मी नहीं रहती। उस कंडीशन में अगर स्लिप प्रोफाइल एक्टिवेट रहती है तो एसी का जो टेम्परेचर होता है वो भी रेगुलर इंटरवल्स में इंक्रीज होता है, तो यहाँ पर बैलेंस हो जाता है। इससे आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं होती और उस कंडीशन में दोस्तों आपको एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट मिलता है और ब्लैंकेट भी आपको ओढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर आप बहुत कम टेम्परेचर में एसी को यूज करेंगे तो फिर बार बार आपको ब्लैंकेट लेनी पड़ सकती है। तो आप स्लिप प्रोफाइल को यूज करें
पावर सेविंग भी होगी और एसी आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट बटन यहाँ पर आता है वर्टिकल स्विंग, यानी कि जो अप एंड डाउन वाली स्विंग है वो आप इस एसी में सेट कर सकते हैं। इस एसी में 4-वे एयर स्विंग का फीचर जरूर मिल रहा है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल स्विंग है अंदर वाली, उसे आपको मैन्युअली खुद एडजस्ट करना पड़ेगा। आप रिमोट कंट्रोल के थ्रू उसे एडजस्ट नहीं कर सकते। वर्टिकल स्विंग को जैसे आप रेस करते हैं तो जो स्विंग है वो ऑटोमेटिकली आपको अप एंड डाउन एयर डिलीवरी देना शुरू कर देती है, लेकिन अगर आपको उसे पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्रीज करना है तो जिस किसी डायरेक्शन पे वो आ रही है, दोबारा अगर आप बटन प्रेस करेंगे तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेट हो जाएगी। तो आपको जहां पर भी एयर डिलीवरी चाहिए, जिस हिसाब से भी चाहिए, उस हिसाब से आप स्विंग को मैनेज करें। नेक्स्ट फंक्शन यहां पर दिया हुआ है डिस्प्ले का। डिस्प्ले यानी कि जो एसी का टेम्परेचर आपको इंडोर यूनिट में दिखता है, उसे अगर आपको ऑफ करना है तो इस बटन को प्रेस करेंगे, ऑफ हो जाएगा। सेम अगर आपको उसे ऑन करना है तो दोबारा प्रेस करने पर वो ऑन हो जाएगा। सबसे आखिरी बटन यहाँ पर आता है टाइमर। दोस्तों टाइमर में क्या होता है कि जिस समय भी आपने एसी को ऑन किया है उसके बाद अगर आपको टाइमिंग यहाँ से बढ़ानी है, यानी कि वो 2 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए या 2.5 घंटे के बाद ऑफ हो जाए, तो यहाँ पर आप टाइमिंग सेट कर देंगे। उसके बाद कुछ समय वेट करेंगे और टाइमर बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो टाइमर ऑफ वाली प्रोफाइल है वो एक्टिवेट हो जाएगी, यानी कि अब आपका जो एसी है वो अगले 2.5 घंटे के बाद ऑफ हो जाएगा। सेम अगर आपको उसे डीएक्टिवेट करना है तो दोबारा लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो ये जो टाइमिंग सेट हुई है वो डिसेबल हो जाएगी। तो दोस्तों ये रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गोदरेज एयर कंडीशनर के रिमोट फंक्शन के बारे में। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा ये डिटेल वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को अपना प्यार जरूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।